हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड 255 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मान गीत को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो फिर सोचते हैं मैं तो नाराज़ हूँ गीत से, तो लगते हैं अपना कपड़ा निकालने। कपड़ा नहीं मिलता है तो सोचते हैं गीत के बिना अधूरा है। फिर उसके बाद नकुल आ जाते हैं। नकुल को लगते हैं जगह नहीं जगते हैं, तो फिर ये सीधे चले जाते हैं गीत के पास। वहाँ पर गीत को सारी बात बताते हैं तो आती है गीत इनको जगाने। तो यह जगाएं कैसे, ये तो नाराज़ हैं, तो लगती हैं यह फाइल गिराने, अलमारी भड़काने कि जग जाएं। लेकिन तब पर भी मान नहीं उठते हैं, तो यह पानी डालने के लिए सोचती हैं। फिर सोचती हैं नहीं, मैं दादी को सीधे बुला कर लाती हूँ। फिर वह दादी को बुलाने चली जाती हैं। दूसरी तरफ रोमियो नित्या के लिए फ्लावर्स लेकर आए थे, तभी उनको इतना खराब है। फिर वहाँ पर अर्जुन आता है और नित्या भी आती है। नित्या अर्जुन को बोलती है कि कल हमने इतना अच्छा काम किया, तुम तो देखने भी नहीं आए। तो अर्जुन बोलता है सच में मैं आना चाहता था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। और उसको थैंक्स बोलता है। वो बोलती है कि थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, हम रात को डिनर पर मिलते हैं। और फिर ये सुनकर एनी को बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और फिर रोमियो और मनीषा सारी सच्चाई अर्जुन को बताते हैं कि नित्या ने तो कल सारा काम खराब कर दिया था। वो तो एनी अगर टाइम पे नहीं आती तो हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाता। और फिर अर्जुन बोलता है कि तुम दोनों अपने काम से काम मतलब रखो। और उधर दादी देव के कमरे में जाती है, लेकिन देव कमरे में नहीं होता है। और फिर देव बाहर से आता है। फिर दादी बोलती है कि बेटा तुम तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि दादी मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ। फिर दादी इसको मना करती है, बोलता है कि नहीं दादी ये मुझे करने दो। और उधर गीत दादी का इंतजार करती रहती है। और फिर दादी आती है और दादी को बोलती है कि दादी जी वो अब तक सो रही है। तो फिर वो बोलती है कि क्यों, मान रात में अच्छे से नहीं सोता क्या। बोलती है कि नहीं ये बात नहीं है, आज तक कभी इतना लेट नहीं सोए। तो फिर दादी बोलती है कि साफ साफ बोलो कि तुम्हें उसको जगाना है और तुम नहीं उठाना चाहते, तुम चाहती हो कि मैं उठाऊं। बोलती है हाँ दादी। और फिर गीत को लेकर दादी ऊपर चली जाती है। और उधर ऑफिस में नित्या अर्जुन के लिए खाना लेकर आती है। फिर उसके केबिन में जाती है तो अर्जुन वहाँ पर नहीं होता है। फिर वो सोचती है कि मैं उसे नोट्स लिख दूं। फिर उसको नोट्स लिख कर वहाँ से चली जाती है। फिर गीत और दादी ऊपर आ जाती है। और फिर दादी मान को आवाज लगाती है कि मान बेटा उठो, ऑफिस जाना है। लेकिन मान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। और फिर दादी उसके सर पर हाथ लगाकर देखती है, बोलती है कि ओ माय गॉड इसको तो बहुत तेज बुखार हुआ है। और फिर गीत बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर मान बोलता है कि दादी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है, मेरे सर पे बस कोई सर दबा दे, बस इतना ही मुझे चाहिए। और वो परेशान होने लगता है। फिर दादी गीत को बोलती है कि बेटा लड़ाई झगड़ा छोड़ो, फटाक से तुम लेकर आओ बाम और इसके सर पर लगा दो। तो वो बाम लेने जाती है। तो फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। और फिर गीत बाम लेकर आती है और फिर मान के सर पर लगाने लगती है। और मान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि गीत यहाँ पे दबाओ, यहाँ पे दर्द हो रहा है। और फिर वो उसका सर दबाती रहती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसका सर तो बिल्कुल ठंडा है। तो बोलती है कि दादी इनका माथा बिल्कुल ठंडा है, इन्हें कैसा बुखार है। और फिर वो देखती है कि उसने कपड़े भी चेंज कर रखे हैं। तो उसकी नौटंकी समझ जाती है। और फिर उसके ऊपर से चादर उतार देती है और बोलती है कि तुम नौटंकी कर रहे थे। फिर दादी को बोलती है कि दादी आप भी इनके साथ मिली हुई थी। तो फिर दादी बोलती है कि बेटा क्या करूँ, कभी तुम आती हो कभी आती है, तुझे तो दोनों का साथ देना पड़ेगा ना। फिर दादी वहाँ से चली जाती है। और फिर गीत रूसने लगती है और बोलती है कि तुम नाटक कर रहे थे। तो फिर मान बोलते कि तुम भी तो नाटक कर रही थी नाराज होने का। फिर गीत वहाँ से जाने लगती है गुस्सा करके। तो मान उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचता है और दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देखने लगते हैं। और फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। और उधर एनी अर्जुन के ऑफिस में आती है किसी काम से। और फिर वो देखती है कि टेबल पर एक नोट्स रखा हुआ है। फिर वो उसको पढ़ती है तो अर्जुन आ जाता है। फिर अर्जुन आकर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी की पर्सनल चीजें नहीं पढ़ते। और वैसे भी आज के बाद तुम मेरे ऑफिस में आओगी तो लॉक करके आओगी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं सिखाई क्या कि किसी के यहाँ जाने से पहले लॉक करते हैं, उसकी पर्सनल चीजें नहीं देखते हैं। और उसको न जाने कितना कुछ उल्टा सुना देता है। उसको बोलता है कि गेट लॉस्ट, चली जाओ मेरे ऑफिस से अभी के अभी। और फिर एनी को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम ये बात मुझे प्यार से बोलते तो बात कुछ और होती। लेकिन अब मैं तुम्हारी बात नहीं सहन करूंगी। अब तुम्हारा प्रोजेक्ट, तुम्हारा हर काम अलग होगा और मेरा अलग होगा। मैं तुम्हारी दादागिरी अब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। और उधर दादी माँ देव को ढूंढती रहती है। फिर देव उनको मिलते हैं, बोलती है कि बेटा मिल गई तुम्हें जॉब। तो बोलता है कि नहीं दादी इतनी आसान नहीं है जॉब ढूंढना। फिर दादी इसको बोलती है कि बेटा हमारा इतना बड़ा कारोबार है तो तुम यहाँ पर काम क्यों नहीं कर लेते हो। तो बोलता है कि नहीं दादी मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। वैसे ही मैंने ब्रो और गीत की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी की है, अब मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे उनकी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम आए। और वो वहाँ से चला जाता है।